नमस्कार साथियों। आज का विषय है करोड़ों की संपत्ति या सुरक्षित बुढ़ापा। आज की छोटी सी एक अनदेखी आपकी भविष्य की एक बहुत बड़ी मजबूरी बन सकती है। हम लोग अपनी ज़िंदगी के 30-40 साल दिन रात मेहनत करते हैं और मकान और ज़मीन जायदाद इकट्ठी करते हैं और फिर हमें लगता है कि हमने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया है। लेकिन कुछ वर्षों से मैं देश में एक बहुत दर्दनाक सच्चाई देख रहा हूँ। 60, 65, 70 साल की उम्र में हमारे पास करोड़ों की ज़मीन होती है। ये ज़्यादातर लोगों के पास मैंने देखा है, लेकिन हर महीने के खर्चे के लिए नियमित आय का स्रोत नहीं होता। जिस उम्र में सम्मान के साथ जीना, स्वतंत्रता के साथ जीना और आत्मविश्वास और आनंद के साथ जीना, उस उम्र में दवाई का खर्चा, रोज के छोटे छोटे खर्चों के लिए भी सोचना पड़ता है। हमारे देश के ज़्यादातर लोग अपने जीवन की 70-80% पूंजी एक शानदार आलीशान मकान बनाने में लगा देते हैं। फिर भी सोचते हैं कि एक और मकान बना लूं, थोड़ी ज़मीन और जोड़ लूं। हम अपनी परंपरा से ये सीखते आए हैं, मकान बना लो, ज़मीन ले लो, एफडी कर लो, बच्चे सेटल हो जाए तो हमारा जीवन सफल, हमारा भविष्य सुरक्षित। लेकिन इस जीवन चक्र के दौड़ में हम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय का स्रोत और आपातकालीन फंड, इसका निर्माण करना हम भूल जाते हैं। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, वो मुझको बताते हैं कि हमारे पास मकान है, बुढ़ापे में किराया काम आ जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या उस वक्त मकान का किराया आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकेगा? अगर देखा जाए तो मकान का किराया का ROI 3-4% ही होता है। अगर आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5% तक ही जा सकता है। इसके बाद भी चिंता लगी रहती है कि क्या किराएदार हर समय में किराया देगा? क्या मकान हमेशा किराए में बना रहेगा? हर 1-2 साल में किराएदार बदल जाते हैं या बदलने पड़ते हैं। इस बीच जब मकान खाली रहता है उस वक्त का क्या? और दूसरी सच्चाई ये भी है कि आजकल बच्चे अपनी नौकरी, अपनी जिम्मेदारी या और भी अन्य कारणों के साथ अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। आप अपने को ही देख लीजिए, क्या आप अपने माँ बाप के साथ उन्हीं के साथ रह रहे हैं या किसी दूसरे शहर में रहते हो? और एक सबसे बड़ी सच्चाई, बढ़ती उम्र में आजकल लोगों को चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ होती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास करोड़ों की ज़मीन है, मकान है, लेकिन उम्र के साथ उनको उनका प्रबंधन करने में बहुत बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनको कोई ना कोई शारीरिक कष्ट है। ज़्यादातर सब अकेले हैं। किसी के बच्चे दिल्ली है, किसी के बेंगलुरु, किसी के हैदराबाद, किसी के बच्चे तो USA जर्मनी में है। बच्चे जहाँ नौकरी करने जा रहे हैं वहीं बसते जा रहे हैं। बच्चों की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती है, बच्चों का अपना परिवार होता है। वो हर समय आपके साथ चाहकर भी साथ नहीं दे सकते। ऐसी परिस्थितियों में मकान का किराया, किराएदार की समस्या, मकान का मरम्मत, कोई भी कानूनी कार्य, हर रोज़ की व्यवस्था, ये सब संभालने और करने में बहुत ही तकलीफ़ होती है। इसलिए रिटायरमेंट की उम्र में करोड़ों की संपत्ति होना से ज़्यादा ज़रूरी एक नियमित आय का स्रोत का निर्माण करना होता है। इन सब कारणों से उस समय अपने घर की जिम्मेदारी, अपनी सेहत स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, अपने हर रोज़ के खर्चे, ये सब खुद ब खुद ही संभालने पड़ते हैं। ज़रा सोचिए, उस वक्त अगर आपको 10-15 लाख रुपए की अचानक ज़रूरत पड़ जाए
तो क्या 10-15 लाख रुपयों के लिए आप अपना पूरा मकान बेच देंगे? और अगर बेचना भी पड़े तो क्या वो 24 घंटे में बिक जाएंगे? इसलिए मात्र नेटवर्क बनाना ही काफ़ी नहीं, जीवन में एक नियमित आय का स्रोत और आपातकालीन फंड का निर्माण करना बेहद ही जरूरी है। आपको ज़रूरत है ऐसे निवेश की जो बढ़ती उम्र में आपको एक नियमित आय दे। आपकी उम्र के साथ आपकी आय भी बढ़े और आपको उस वक्त हर महीने एक सम्मानजनक आय का स्रोत आपके बैंक अकाउंट में आता रहे। इससे लाभ ये होगा कि आपकी जीवन शैली बनी रहेगी और किसी भी आपातकाल का सामना आप आत्मविश्वास के साथ कर सकोगे। याद रखिए, मकान, ज़मीन खरीदना, जोड़ना एक बहुत अच्छी आदत है। ज़मीन और मकान आपकी उपलब्धियां, ये आपकी मेहनत दर्शाती है, ये आपकी वित्तीय सफलता का सूचक है। लेकिन इसके साथ साथ जीवन में अपनी एक नियमित आय का स्रोत बनाना भी बहुत ही ज़रूरी है। असली जीवन का मज़ा तब है जब हर महीने आपको एक नियमित आय आती रहे, आप किसी भी तरह चिंता से मुक्त हों, जब आपको अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े, जब आपको किसी भी आपातकाल में अपनी ज़मीन या मकान बेचने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी इस वक्त की बनाया गया निवेश आपके बुढ़ापे में आपको नियमित आय का स्रोत देता रहे। याद रखिए, नेटवर्थ, ज़मीन जायदाद आपकी अमीरी दिखाता है, लेकिन हर महीने नियमित आय का स्रोत, हर महीने एक नियमित आय आपको सम्मान के साथ जीने की ताकत देता है। निर्णय आपको करना है ताकि कल आपका भविष्य सुरक्षित रहे। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।